वाह रे मेरे देश के नेताओं, मैंने तुम्हारी थाली में खाना दिया और तुम मेरी राहों में कीले गाड़ रहे हो। हाँ, ये शब्द उनके हैं जो किसान आंदोलन के लिए दिल्ली पर धरना देने के लिए चल पड़े। अगर बात करें इस पूरे वीडियो के बारे में तो एक ही चीज़ समझ में आएगी, क्या सत्ता का पावर यूज करके किसानों की बातों को दबाया जा रहा है। किसान कोई आतंकवादी हमला नहीं कर रहा। जिस तरीके से बैरिकेटिंग लगा दिया गया है, कीले गाड़ दी गई है, गड्ढा खोद दिया गया है और लोगों को जो परेशानी हो रही है आप इस वीडियो में देखेंगे। क्या यहाँ तक इस तरीके से करना उचित है और उनको क्या आप रोक पाओगे? आइए हम एक वीडियो देखते हैं किस तरीके से बैरिकेटिंग होते हुए भी जब किसान चाहता है तो कुछ भी कर सकता है। जो किसान फसल उगा सकता है, जो किसान लोगों के पेट पाल सकता है, तो आप उसको रोक नहीं सकते। वो कोई गिरा नहीं है, वो कोई लूटपाट नहीं कर रहा, वो किसी आतंकवादी नहीं है, वो किसी का सत्ता का बनाया हुआ नहीं है। वो एक किसान है, खेत में काम करता है, फसल उगाता है और देश की सेवा करता है। और हमारा एक नारा है, जय जवान जय किसान। कहाँ गया वो नारा? जब लोग बोलते हैं कि हमारे देश के किसान ही हैं जो हमें देश का खाना लोगों को पहुंचा रहे हैं, जिस दिन किसान नहीं रहेंगे उस दिन कहाँ पे होगा? तो ये सवाल उन लोगों से है जो विपक्ष में बैठ के या जो राजनीति में होके ये चर्चा नहीं। क्या किसान कोई गुनाह किया है? क्या अपनी बातें रखना गुनाह है? क्या धरना देना गुनाह है? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। हाँ, ये सवाल उन लोगों से है जो इस पे बहुत बड़ी बातें करते हैं। जब किसी चीज़ों के बारे में होती है तो उस पर बहुत बड़ा लंबा लंबा लेक्चर देते हैं, लेकिन जब इस तरीके से बातें आती है तो क्यों नहीं आप बात करते हैं इस पर? क्या वो अंग्रेजों का ज़माना हो गया था जब गांधी जी अनशन पे बैठ के धरना दे के देश को आज़ाद कराने का एक मुहिम छेड़ा था? तो क्या आप वो काम, धरना देना गुनाह है? क्या कोई धरना नहीं दे सकता? क्या अपनी बातें रख नहीं सकता? अगर किसान के बारे में बात करें तो आप लाठीचार्ज कर देते हो, उसको रोक देते हो, इस तरीके से बैरिकेटिंग लगा देते हो। अगर कोई स्टूडेंट अपनी बातें रखता है तो उस पर आप लाठीचार्ज कर देते हो। कहाँ का न्याय है? किस तरीके से न्याय है और किस तरीके से आप देश चलाने के बारे में बात कर सकते हैं? अरे आप कब तक किसी को रोक सकते हैं? कब तक किसी की बैरिकेटिंग लगा के रोक सकते हैं? ये पूरी जब लोग परेशान होंगे तो आप जवाब आपका कहाँ से आएगा? विपक्ष जब इस पे सवाल उठाएगा तो आप उसको कटघरे में खड़ा कर देंगे। और हमेशा किसी जात पात के नाम पे जब राजनीति होती है तो वो राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति होनी चाहिए, देश के लिए राजनीति होनी चाहिए। जो गलत है, जो टेररिस्ट है, जो दंगा कर रहा है, जो फसाद कर रहा है, उसके साथ कड़ी एक्शन लेना चाहिए। मतलब सोच के हैरानी होती है कि जब इस तरीके से वीडियो आते हैं और लोग देखते हैं कि यार ये मतलब क्या ही हो रहा है। मतलब कौन सा गुनाह किसान कर दिया है कि इस तरीके से उसके ऊपर बैरिकेटिंग लगा दिया गया है, उसको जाने रोकने के लिए पूरा प्रबंध किया जा रहा है और अनाउंसमेंट हो रहा है। मतलब सोच के देखिए, रात में अनाउंसमेंट हो रहा है कि आप घर से मत निकलिएगा। ये कौन सी बातें भाई? कौन सी गुनाह किसान करके कर दिया है कि जो आप उसको रोक रहे हो? किस बात पे लिए रोक रहे हो? क्या वो धरना प्रदर्शन नहीं करे? सोच के देखिए, इस तरीके से कीले जो बिछाए गए हैं, ये कहाँ का है न्याय भाई? किस न्याय प्रणाली में ये लिखा है कि भैया इस तरीके से आप रोड जाम कर दो, बैरिकेटिंग लगा दो और इस तरीके से कीले पर बिछा दो? कोई आतंकवादी हमला नहीं हो रहा है। उसके ऊपर जब प्रियंका गांधी लिखती है कि किसानों के रास्ते में कीले काटे बिछाना अमृत काल है, ये अन्याय काल है। इसी आंदोलनशील एक किसान विरोधी रवैये ने 750 किसानों की जान ली थी। किसानों के खिलाफ काम करना, फिर उनके आवाज को भी ना उठाने देना, ये कैसी सरकार का लक्षण है? हाँ, मतलब जब कोई ऐसी बातें बोलता है तो आप उसको कटघरे में खड़ा कर देते हो, आप उसकी राजनीति करते हो। किसी सरकार के नहीं, किसी भी पार्टी के लिए मैं बोल नहीं रहा हूँ भाई। मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि जो चीज़ें हैं उसको क्यों दबाए जाने की कोशिश। लिखती है किसानों से किया गया वादा पूरा नहीं किया गया, एमएसपी का कानून बनाया, न किसानों की आय दुगनी हुई, फिर किसान देश की सरकार के पास नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? प्रधानमंत्री जी, देश के किसानों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आपने किसानों से जो वादा किया था उसे पूरा क्यों नहीं करते? ये सवाल है। ये उन लोगों से सवाल है जो बैठ के राजनीति करते हैं। स्टूडेंट पे बात होती है, जब किसानों के बारे में बात करती है, समाज के बारे में बात करती है, ग्रोथ के बारे में बात होती है, तो फिर बात ही नहीं होती कहीं पे। IN हिंदू न्यूज के द्वारा लिखा जाता है, दिल्ली किसान संगठनों द्वारा 13 फरवरी को बुलाए गए दिल्ली चलो विरोध मार्च पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा,
देश का कानून भी कहता है पुलिस की हिरासत में तो गवाह की गवाही भी नहीं मानी जाती। आप केंद्र सरकार, पुलिस और फौज को खड़ा करके देश के अन्नदाता को कह रहे हैं कि हम खुले मन से बात करना चाहते हैं। एक समय था जब देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे जय जवान जय किसान। आज दिल्ली सरकार आकर अपनी बात करना चाहते हैं तो दिल्ली के अंदर धारा 144 लगा दिया जाता है, बॉर्डर पर पुलिस फोर्स लगा दिया जाता है। तो किस तरीके से बात कर, आइए इनकी भी सुन लेते हैं क्या ये बोल रहे हैं। और सही बात है। पुलिस फौज को खड़ा करके देश के अन्नदाता को कह रहे हैं कि हम खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। एक समय था जब देश का प्रधानमंत्री कहता था जय जवान जय किसान। आपका क्या मतभेद है, क्या राय है, क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। एंड प्लीज़ आप कुछ राजनीति से हट के सोचिएगा भाई, प्लीज़। थैंक यू सो मच। एंड अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।